अब भाइयों और बहनों, मान लो हमें सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति, उनकी शरण भी प्राप्त हो गई। उन्होंने हमें ये बीज मंत्र भी दे दिए, मूल मंत्र भी दे दिए इन समस्त देवी देवताओं को जिन जिन की हमें आवश्यकता है। और यदि हमने मर्यादा नहीं रखी, हमने नियमों में रहकर, सतगुरु के वचन में रहकर इन मंत्रों का जाप नहीं किया, तो भी भाइयों और बहनों ये देवी देवता किसी भी प्रकार से उन मंत्रों का जाप करने से विवश नहीं होंगे, हमारी तरफ उनका खिंचाव बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इन मंत्रों के प्रभाव को यथावत बनाए रखने के लिए और इन समस्त देवी देवताओं से संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस भक्ति मार्ग की क्या क्या मर्यादा हैं, क्या क्या नियम हैं, जिनको तोड़ने से, जिनको खंड करने से हमें फिर कोई भी लाभ इन मंत्रों का नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक मर्यादा को हमने ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। सबसे पहली बात, हम जिसे अपना सतगुरु धारण कर रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए, पूर्ण सतगुरु होना चाहिए, इन मंत्रों को दान करने का अधिकारी होना चाहिए। नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। बिना गुरु के किया गया नाम जाप व दिया गया दान निष्फल होता है। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी सच्चा गुरु धारण किए बिना हम कितने भी मंत्र जाप कर लें, हम कितना भी दान पुण्य करें, उसका हमें मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। बाकी ठीक, हम जैसा भी दान धर्म करेंगे उसका प्रतिफल हमें परमात्मा अवश्य देगा। जैसे आप देखते हैं भाइयों और बहनों, बड़े बड़े लोगों के घरों में कुत्ते होते हैं, वीआईपी कुत्ते, और वो कुत्ते अपने मालिकों के साथ उनकी गाड़ियों में चलते हैं। गाड़ी का मालिक और कुत्ता पीछे की सीट पर बैठा है और आप और हमारा जैसा एक मनुष्य आगे गाड़ी चला रहा है। यानी इंसान तो ड्राइवर है और कुत्ता मालिक बनकर पीछे बैठा हुआ है। उस कुत्ते के रहने के लिए बढ़िया मकान बना हुआ है। वेटनरी डॉक्टर महीने में, सप्ताह में एक बार उसको चेक करने आता है। गर्मी में उस कुत्ते के लिए एसी की सुविधा है, सर्दियों में हीटर की सुविधा है, और हर प्रकार से उसको नहलाया जाता है, हर प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है। अब भाइयों और बहनों, वो कुत्ते वाली आत्मा कौन है? जो सुविधा वर्तमान में 80% मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों को प्राप्त नहीं है, वो सुविधा उस कुत्ते के शरीर में उस प्राणी को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते वाली जीव आत्मा वही है जिसका पहले मनुष्य शरीर था, स्त्री या पुरुष का, और उसने बहुत सारा दान धर्म किया, उसने मंत्रों का जाप भी किया, भंडारे भी किए, कंबल भी बांटे, परंतु उसने सच्चा सतगुरु नहीं बनाया। उसने सच्चा सतगुरु धारण करके उन मंत्रों का जाप नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, बिना गुरु के भक्ति करता रहा, दान पुण्य करता रहा। तो बिना गुरु के भक्ति करने से, दान पुण्य करने से उसको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ। और उस दान पुण्य के प्रतिफल में, क्योंकि वो तो भगवान देता है, किसी का रखता नहीं है, उस दान पुण्य के प्रतिफल में उसको अगला जन्म मिल गया कुत्ते का, और बड़े सेठ के घर में मिल गया। तो जो उसने मनुष्य जन्म में दान पुण्य किया था, उसका प्रतिफल उस सेठ के घर में कुत्ते के रूप में जन्म प्राप्त करके वो कुत्ता उठा रहा है। अगर वो भली आत्मा जब मनुष्य शरीर में था और जो दान पुण्य धर्म वो कर रहा था, अगर साथ में गुरु भी धारण कर लेता, तो उसको मनुष्य जन्म भी मिलता और सारी की सारी वो सुविधा मिलती। अब तो वो उस कुत्ते के जन्म में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई खा रहा है। अगला जन्म उसका हो गया सूअर का। बताओ फिर उसको कौन गाड़ियों में घुमाएगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, कौन उसको नहलाएगा? फिर वो लक 84 योनियों में चला जाएगा। तो कबीर जी हमें समझाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, यानी गुरु धारण किए बिना जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है, और गुरु बिन देते दान, गुरु धारण किए बिना जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा। भाई पूछो वेद पुराण, हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की गवाही दे रहे हैं।
अर्थात कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन नाम सुमरण करना व दान देना व्यर्थ है। अपने वेदों व पुराणों में पढ़ लो, कमलों के मंत्रों का जाप करना जीवात्मा के कल्याण की सच्ची साधना है। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव, स्त्री, पुरुष इस साधना को कर सकता है। यानी सतगुरु रामपाल जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो साधना अब आपको वर्तमान में दी जाएगी, यदि आप इस ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आते हैं, तो इस साधना को करते समय आपने ना तो अपना कोई धर्म बदलना है, ना आपने अन्य कोई पाखंड और आडंबर करना है। हमने केवल अपनी साधना को चेंज करना है। भले आप वर्तमान में मुसलमान धर्म में हैं, हिंदू धर्म में, सिख और ईसाई धर्म में हैं, आपने वो धर्म वर्म नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। आपने केवल साधना का स्वरूप चेंज करना है। हम जो पहले शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, मनमुखी साधना कर रहे थे, मनमुखी मंत्रों का जाप कर रहे थे, अब हमने अपनी उस साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, सच्चे सतगुरु को धारण करके। और फिर जो जो नियम और मर्यादा है हमने उनका पालन करना है। फिर हिंदू हिंदू बना रहो, मुसलमान मुसलमान बना रहो, नो ऑब्जेक्शन। हमने केवल साधना चेंज करनी है, धर्म वर्म कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि धर्म तो असल में फिर हमें समझ में आएगा कि कोई है ही नहीं, केवल एक मानव धर्म है। कमल के मंत्रों का जाप करना जीव आत्मा के कल्याण की सच्ची साधना। कैसे? इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव, स्त्री या पुरुष इस साधना यानी भक्ति को कर सकता है। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है। ये सबसे पहले लोगों के दिलो दिमाग में आता है कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वे तो हमारे देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। नहीं भाई, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरे देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा सतगुरु रामपाल जी भला कैसे छुड़वा सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से, गणेश जी की पूजा से, देवी दुर्गा जी की साधना से तो ये भक्ति शुरू होती है। और इन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप तो हम भगत, हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर अंतिम श्वास तक करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में इन देवी देवताओं का निवास है, इनका वास है। तो सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की साधना भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति करवाते हैं। जो भक्ति सतयुग में समाप्त हो चुकी थी, जो वास्तविक सनातनी साधना सतयुग में आगे चलकर समाप्त हो चुकी थी, वो साधना सतगुरु रामपाल जी सही तरीके से करवाते हैं। उनके सत्संग सुनते रहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। तो गुरुदेव भगवान उन आत्माओं की शंका का समाधान कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। ऊपर आपको एक चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है कि हमारे प्रत्येक स्त्री या पुरुष के शरीर में इन्हीं देवी देवताओं का वास है, और उनके कमल चक्कर खोलने के लिए हमने उनके मंत्रों का जाप करना है। तो सतगुरु रामपाल जी तो उन्हीं का जाप देते हैं शुरुआती भक्ति में, जिसको प्रथम मंत्र कहते हैं। तो वो छुड़वाते नहीं हैं, वो इनकी वास्तविक भक्ति साधना बताते हैं। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की भक्ति छोड़ने को कहता है। इस विषय में आप स्वयं विचार करें कि क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की साधना छुड़वाई है या शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है? तो भाई और बहनों, शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, तो छुड़वा नहीं रहे। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, हमने ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है।